वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए मैं आज बहुत ही हर्षोल्लास से आह्लादित हूँ। हम पहुँचे हैं ऋषिकेश। ये एरिया क्या है? ये तपोवन, लक्ष्मण झूला तपोवन क्षेत्र में गंगा माँ के किनारे हमारी बुंदेलखंड की धरा से आते हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री उमेश योगी जी, जो यहाँ दशकों से योग पर अपना योगदान कर रहे हैं भारत में और पूरी दुनिया में। उनकी अपनी, आप तो भैया से छोटी है, भैया उमेश भैया से छोटी बहन पूज्या दीदी श्यामा तिवारी, जो कि एक बहुत ही वैदुष्य से लबालब हैं और आपका कवि हृदय है। आप एक श्रेष्ठ कवित्री हैं और अभी आपने जो एक माँ से प्रार्थना की है, वो वास्तव में पूरी धरती को, ईश्वर की इस विश्व वाटिका को कैसे हम सब मनुष्यों को एक माली बनकर के अपनी भूमिका प्रस्तुत करनी है, ऐसा उनका इसमें भाव व्यक्त हो रहा था। हम तो सुन के बहुत आह्लादित हैं। हम अपने भारत उदय मिशन के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर रविकांत पाठक, जो स्वीडन में रहते हैं, भैया ने भारत उदय मिशन गठित किया है। भैया हमेशा कहते रहते हैं, और हमारी जो कर्तव्यबोध यात्रा आरंभ हुई, हमारा उसमें एक स्लोगन रहता है, तीन समारा जगत को, सती संत और सूर, तीन बिगाड़ा जगत को, कपटी कायर कूर। तो सतीत्व भी निर्वीज नहीं होना है, ये तो आप रवि जी जानती हो, है ना श्यामा? क्या नाम? कृष्णा। और संतत्व भी निर्वीज नहीं होगा और वीरत्व भी निर्वीज नहीं होगा। तो इस धरती पे विचार स्वायत्तता से जो चरित्र की उत्कृष्टता है, वो उसमें सतीत्व का स्तंभ पहले गिना जाता है। और उन्हीं सतियों के सानिध्य में दो स्तंभ और सफल होते हैं, वो हैं संतत्व और वीरत्व के। तो अभी गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलब्धैः दानशीलैश्च सत्यभिः धारते मही। इस धरा को 7 खंभों ने धारण किया है। पहला खंभा है जगत जननी वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गौ माता, जो सुपर पावर है धरती पे, जिसके अंदर जो यज्ञेश्वरी है, मतलब संपूर्ण इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की पोषक है, वो सारी सृष्टि की पोषक है। उस गौ माता से फिर वेदों का पोषण होता है, वेदों से ब्राह्मणों का पोषण होता है, ब्राह्मणों से यज्ञीय सदाचार का पोषण होता है, और उसी यज्ञीय सदाचार से निकल के आता है सतीत्व का उत्कृष्ट चरित्र। और इन्हीं सतियों की कोख से पैदा होते हैं संत, वीर और निर्लोभी, दानशील और वो सारे मजबूत स्तंभ जो इस धरती को धारण करते हैं। तो हम श्यामा दीदी से एक निवेदन करेंगे कि 4 पंक्तियों में भारत उदय मिशन को लेकर के, क्योंकि भारत ही वह राष्ट्र है जो प्रकाश में प्रतिष्ठित है, और जब हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को निवृत्त करना चाहते हैं तो वो किसी भी भाषा को नहीं समझती वो एनर्जी। उसके लिए तो एक कहते हैं ना कि अंधेरा निवारण करना तो प्रकाश दीप जलाना पड़ेगा। तो हम लोगों का एक लक्ष्य है कि बस एक ही तमन्ना है, क्योंकि जीवन तो अब इस पथ पर है। हम इस समय 44 ईयर्स मन 44 साल के हो गए, और हमारा लक्ष्य ये है कि अब जो जीवन का शेष है वो विशेष में बदल जाए। और अपन चाहते हैं कि इस धरती पर ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले, क्योंकि मनुष्य चैतन्य का ही है। और सारी धरती पे मानव सभ्यता में ये संभावना पाई जाती है कि यदि मनुष्य समझदार हो गया, तो कहते हैं जहाँ समझ है वहाँ भूल नहीं है, और जहाँ भूल है वहाँ समझ नहीं है ना कृष्णा? तो अपन को समझदारी का प्रकाश फैलाना है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर श्यामा दीदी इस दिशा में हमारा जो मिशन है भारत उदय मिशन और हमारी कर्तव्यबोध यात्रा, इसमें आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे और आपका स्नेह आंचल भी हमको मिलता रहे, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। सभी लोग सनातन धर्मी, हरिओम। मैं श्यामा तिवारी, और बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है, आपने इतना अच्छा विषय चुना है। और हम भारत के लोग हैं, और हमारे भारत की जो संस्कृति है वो क्यों महान कही जाती है, मतलब वो महान है, और उसकी गरिमा जो है, तो वो आजकल के जो नौजवान लोग हैं, जो आजकल की पीढ़ी है, वो समझ नहीं रही है और तरह तरह के उटपटांगे काम कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो आपने इस संस्था आप जो काम कर रहे हैं विकास का, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम आपके पूर्ण सहयोगी हैं इसमें। और अपनी कविताओं के द्वारा और अपने जो हम आपकी का सहयोग कर सकें उसके द्वारा हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। और हम लोग भी यहाँ रहते हैं गंगा जी के किनारे, तो हमसे जो भी बन पड़ता है, हम लोगों का एक योग का स्कूल है, तो हम लोग भी इस कार्य में अग्रसर रहते हैं। और हम भाई बहन सब जाते हैं गंगा जी में, अगर हम देखते हैं किसी को अभद्र कार्य करते हुए तो हम उनको रोकते हैं, और हम लोग इसके पक्ष में हैं। और अपने भारत की संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमको जो प्रयत्न करना चाहिए वो हमें करना है, और हम सब लोग मिल करके जब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और हमारा भारत जो है तो जो पूर्णता जो है वो दिखेगा। हमारा जो परिचय आया था चित्रकूट में अनसुईया जी में,
प्रेमलता जी ने कृष्ण भगवान से शादी की थी, जी। और आप पिताजी के साथ आप वहां जाया करते जी, थे, जी। और आपकी उसी समय से जो चेतना में हम देख रहे थे जी, प्रकाश, जी। और आज एक दशक के अंतराल के बाद हम आपका दर्शन कर रहे हैं, और मेरे मन में आपकी स्मृति आती रहती थी कि श्यामा जी हैं धरती पे, अब पता नहीं वो कहाँ किस संसार में रहने क्या कर रहे हैं। गंगा मैया के किनारे रहते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हाँ तेरे स्नेह अंचल के तले विश्व की यह वाटिका फूले फले। और यहाँ जो है तो पूरे सारे संसार से लोग आते हैं जिस भूमि में हम बैठे हैं, तो हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं और अपने देश के लिए हम जो भी हमसे बन पड़ेगा वो अच्छा कार्य करने के लिए अग्रसर हैं, और हम सभी लोग मिल करके हम चाहते हैं कि हम इस दिशा में बढ़ें। तो श्यामा जी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक वो मिशन क्या था रवि, तीर्थ प्रहरी, जो समाज का सृजन कर रहे हैं, तीर्थ प्रहरी, कि हमारा जो तीर्थों की महिमा है, गरिमा है, उसमें जो गिरावट आ रही है, जो बलगाड़ी फैल रही है, जिस तरह का अनैतिक व्यवहार, अमानवीय व्यवहार देख रहे हैं हमारे यूथ, किस तरह से कहाँ जा रहे हैं नैतिक पतन की ओर, ड्रग की तरफ जा रहे हैं, नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं, और फिर चारित्रिक पतन की ओर भी देखते हैं जाते हुए, तो बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि समय समय पे जैसे लक्ष्मण झूला पे हम कवि सम्मेलन आपका आयोजित करें, तो आप बिना किसी संकोच के, हम बड़े कृतज्ञ होंगे आपके, है ना, क्योंकि अपन भैया बहन मिलकर सब कार्य करें चेतना जागरण का। हम सभी लोग जो है इस कार्य को दिशा देंगे और हम इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत उदय मिशन आगे बढ़े, आगे बढ़े।